देखिए, जमीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आ चुका है। सीएस सर्वे को लेकर के, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। अब आप लोग थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि अपडेट आ चुका है। कोई ऐरा गैरा नथु का अपडेट नहीं है। ये अपडेट एससी का है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आपको नोटिस पर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या कुछ लिखा गया है पूरे विस्तार से हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग इसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने सूचना दी है और आप इसके अंतर्गत अगर आते हैं तो आपसे जमीन छीन ली जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट बिहार भूमि राजस्व विभाग चाहे जो भी है, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट देखिए कैसे अपना रुख को बदलती है, कैसे कार्रवाई को बदलती है। इसके अंतर्गत अगर जितने भी लोग अगर आएंगे, जो मैं आपको बताने का आगे प्रयास करूंगा, उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपका जमीन यानी कि आपका लैंड आपके हाथों से चली जाएगी। समझ गए कि नहीं? अब वो क्या है पूरी बातें, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ जाइएगा। अन्यथा अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास के लोग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः आदेश लगा दी है। अगर आपके नाम पर वैसा जमीन है तो आप फंस चुके हैं, आपसे जमीन छीन ली जाएगी। लेकिन इसमें और बातचीत है, आगे हम करेंगे। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कैडेस्ट्रल सर्वे के समय में जितने भी सरकारी जमीन है और वो किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति ने कब्जा करके अगर रखा हुआ है, कैडेस्ट्रल सर्वे के समय में, आपको पता है कि कब हुआ था? 1890 के आसपास हुआ था। तो उस समय जितना सरकारी जमीन था, उसको अगर कोई व्यक्तिगत रूप से अभी भी कब्जा करके रखा हुआ है, इतने साल पहले का जमीन, तो वो जमीन आपसे गवर्नमेंट ले लेगी। कान खोल के सुन लीजिए। अगर आप किसी के पोते हैं, बेटे हैं, नाती भतीजे हैं, जो भी है, और आपके दादा परदादा ने अगर वैसे जमीन को पकड़ के रखा है और आपके कब्जे में है अभी भी, या उस पर अगर आप मकान को निर्माण कर लिए हैं, तो बहुत बड़ा झंझट होने वाला है। बहुत बड़ा मतलब धुआंधार खबर है ये। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो बहुत बड़ा परेशानी आएगी। अगर आपके पूर्वजों ने वैसे जमीनों पर अगर मान लीजिए कि घर को बनाया होगा, मकान को बनाया होगा, अगर आप उस पर वास कर रहे हैं, तो वैसे जमीन आपको छोड़ना पड़ेगा। ये कोई मंत्री का अपडेट नहीं है, कोई मंत्री का आदेश नहीं है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि कोर्ट के आदेश तो मोदी जी भी नहीं टाल सकते। लेकिन आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। अगर उस समय कैडेस्ट्रल सर्वे के समय में अगर आपके पास किसी को अगर बंदोबस्त की गई है, बस्कित पर्चा दी गई है, पट्टे के रूप में दी गई है, तो वैसे जमीन पर विचार की जाएगी। बट जिनके पास ना बंदोबस्त का कागज है, ना पट्टे का है, ना बास्कित पर्चा का है कि नहीं, किसी भी तरह के अगर गवर्नमेंट का कागज आपके पास नहीं है, तो वैसे स्थिति में आपसे जमीन को क्या किया जाएगा? वापस ले लिया जाएगा। अवैध कब्जा के रूप में आप उसको पकड़ के रखे हैं, आपसे गवर्नमेंट ले लेगी। और कैसे लेगी? गवर्नमेंट अपना रुख को अपनाएगी, आपको छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी विधि से ले ले। छल, बल, दाम, दंड, भेद, जो भी उसको लगाना होगा वो लगाएगी। कानून उसके पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि वैसे जमीन को आपको छोड़ना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा अपने मुद्दे पर आते हैं कि इस चीज को लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है कि जितना सरकारी जमीन है, अगर आप अवैध कब्जे तरीके से पकड़े हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया काम है कि आप अपना सरकारी जमीन को छुड़वा ले रहे हैं। लेकिन जैसे आप आदेश गवर्नमेंट के पक्ष में दे रहे हैं,
आप सरकारी मुलाजिम होकर के, आप सरकारी अफसर होकर के सरकारी नियम कानून को पालन करते हुए, ठीक उसी प्रकार से जैसे जनता का भी परेशानी है, जनता का अवैध कब्जा है, जनता का उल्टा पुल्टा जमीन हो चुका है, उसके बाप दादा का जमीन है और खतरे में है, किसी और ने दबंग टाइप से उसको पकड़ के रखा है, उसे छीन लिया जबरदस्ती, तो क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आ सकता है? क्या इस पर हाई कोर्ट का आदेश नहीं आ सकता है? तो इस चीजों पर विचार नहीं किया जाता है। लेकिन अपना जमीन, अपना संपत्ति ये दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट ये देख रही है कि मेरा कहां कहां संपत्ति है। लेकिन आज तक मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा कि जब से सर्वे स्टार्ट हुआ है उस समय से लेकर के अभी तक प्रेजेंट अभी 5% अगर पब्लिक का काम हुआ हो तो आप लोग बता सकते हैं। लेकिन इसी सर्वे के बीच, जो सर्वे उकसाया गया है, इसके बीच गवर्नमेंट केवल अपना निशाना साध रही है। सर्वे कराने से पहले आदेश आती है कि जहां जहां सरकारी जमीन है पहले उसको चिन्हित करें, उसको खाली करवाएं, उस पर अपना काम करवाएगी। काम करवाने के बाद आपको देगी या नहीं देगी वो तो अलग की बात है। उस पर कोई योजना लगाया जाएगा, हॉस्पिटल स्कूल जो भी बनाया जाएगा उससे उसको बेनिफिट होगा। लेकिन उसके बीच आपके कामों का काम अभी तक नहीं हो रहा है। आपका सर्वे कहाँ गया, आपका कागजात कहाँ गया, आपका जमाबंदी का काम कहाँ गया, आपका परिमार्जन का काम कहाँ गया, ई मापी का काम कहाँ गया, मोटेशन का काम कहाँ गया, इस सब का कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से केवल अपना सरकारी संपत्तियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। कहीं अतिक्रमण मुक्त कर रहा है, कहीं पर अपना जमीन कब्जा कर रहा है, कहीं पर कहीं से देख लीजिए घुमा फिरा करके अपना संपत्ति को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। लेकिन पब्लिकों का काम अभी तक दुरुस्त नहीं हो रहा है। तो जितना हिसाब से, चाहे सीके अनिल जी हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जैसे अपने संपत्तियों के लिए आप ऑर्डर पास कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जनता के कामों का भी कैसे होगा, कैसे सरल होगा, उसका उपाय बताएं, उसका ऑर्डर निकाले कि ये काम इतने दिनों में हो जाना चाहिए और जितने भी माफिया है इसको खत्म किया जाए, गलत तरीका बंद किया जाए, कोई नियम कानून को ठोस कदम उठाया जाए जिस नियम कानून से सभी पब्लिकों को राहत मिले और आसानी से काम हो जाए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई दबंग नहीं, कोई कमजोर नहीं, इस नियम को सिलसिला को जारी किया जाए। क्योंकि देश और राज्य विकास तब करता है जब सभी का काम एक लेवल से होता है, पब्लिक का काम भी हो, गवर्नमेंट का भी काम हो, शिक्षित बिहार हो, आगे बढ़े, तब जाकर के देश बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ही काम को अनेकों तरह से उल्टा पुल्टा घुमा घुमा करके रोज नया पैतरा आजमा करके, नया बखेरा चालू कर करके और आपको उलझाए रखना, फंसाए रखना, आपको विकास से रोकना, पैर आपका खींचना, पैरों को बांध देना, बेरी डाल देना पैरों में। ये बेरिए डाला जा रहा है आपको, समझिए कि एक सिकंजा कसा गया है आपके ऊपर सर्वे के नाम पर। ये आपको किसी तरह से इसमें उलझा करके, समझा करके, बझा करके रखा जाए ताकि आप अपना कोई भी काम समय से ना करें, अपना रोजी रोजगार ना करें, आप अपने बाल बच्चों को देख रेख ना करें, आपको उसको शिक्षा की देख रेख ना करें, आप इस जमीन का पेपर लेकर के चक्कर काटते रहे अंचल कार्यालय के माध्यम से। तो ये सरकार का ये मंशा है। अगर चाहती तो जितने साल से ये काम चालू है अब तक आधा काम हो चुका रहता और आधा जो होता सो बाद में भी हो जाता। अगर सही से अभी से भी स्टेप उठ जाए तो काम होने लगेगा। लेकिन यहाँ बिहार में क्या हो रहा है, तो कभी सीओ कुछ कर रहा है, कभी कर्मचारी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कोई कुछ कर रहा है, मतलब किसी के बात का कोई यहाँ पर अता पता नहीं है। समझ रहे कि नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गवर्नमेंट का जमीन अगर आप पकड़े हुए हैं कैडेस्ट्रियल सर्विस से लेकर के अभी तक, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपसे ले लिया जाएगा। तो अगर आप उस जमीन पर अभी से वैध है, कब्जा किए हुए हैं अवैध तरीके से, तो आप छोड़ दीजिए, अपना व्यवस्था कहीं और कर लीजिए। अन्यथा एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपके मकान पर, आपके मंजिल पर, आपके घर पर बुलडोजर चलेगा और आप उसको खाली करेंगे। तो ऐसा नौबत ना आए, इसीलिए हम आपको पहले सतर्क कर दिए हैं आदेश के अनुसार।
तो आप लोग अगर ऐसे जमीन पर रह रहे तो आदेश है, तो आप लोग उसको छोड़े, धीरे धीरे अपना व्यवस्था करें, अन्यथा बाद में बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।